नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे उन 4 संकेतों के बारे में जो आपको बताते हैं कि आपको शक्तियां मिल रही हैं, शक्तियां जागृत हो रही हैं। जब भी शक्तियां जागृत होती हैं तो आपको अनुभव कराना शुरू करती हैं। सबसे प्रथम आपको सपनों के दौरान संकेत देना शुरू कर देती हैं। साथ में आपके शरीर के हाव भाव से पता चलना शुरू हो जाता है कि कोई ना कोई शक्ति ज़रूर है जो जागृत हो रही है। साथ में जब भी कोई दिव्य शक्ति जागृत होती है तो सबसे जो प्रथम भाग है आपका ध्यान, ध्यान के द्वारा अनेकों शक्तियां हैं जो जागृत कर सकते हैं आप लोग। जब तक आप लोग ध्यान नहीं करते तब तक वह शक्तियां जागृत रूप में नहीं आती हैं। एक ध्यान ऐसी अवस्था है जिसके द्वारा शक्तियों को भी प्राप्त कर सकते हो, वह शक्तियों से आप कार्य भी ले सकते हैं। यहाँ तक कि जो भी अनुभव आपको होते हैं वह भी ध्यान के माध्यम से आप उन शक्तियों के ले सकते हैं। सबसे पहला संकेत भी यही कहता है कि जब आपके मन में ये सवाल उठना शुरू होता है कि शायद मेरे साथ कोई ना कोई है, जब आपको महसूस होता है कि शायद मेरे साथ कोई शक्ति है या फिर कोई अंदरूनी पावर है जो मेरा साथ देती है, आपको महसूस होता है, खुद से ही अंदर से एक आवाज निकलती है कि शायद कोई ना कोई तो है जो आपके पास हमेशा रहता है। तो तभी आप लोग यह सुन सकते हैं या जान सकते हैं कि कोई ना कोई शक्ति ज़रूर है। तभी आप लोगों के मन में ये ख्याल आया है, क्योंकि यह ख्याल तभी आता है जब आपको कुछ ना कुछ महसूस होता है या फिर कभी ना कभी किसी शक्ति का अनुभव आपको आता है या बार-बार कोई अनुभव हो रहा है। तो इस तरह के जो सवाल हैं आपके मन में उठते हैं, वो इसी वजह से उठते हैं क्योंकि जो अनुभव आपको हुआ है वो किसी शक्ति के कारण से ही हुआ है और शक्ति जागृत अवस्था में आ रही है। इसीलिए आप लोगों को इस तरह के ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, विचार आना शुरू हो जाते हैं। जो भी शक्ति आपके साथ होती है उन शक्तियों के अधिक से अधिक विचार आप लोगों को आएंगे, अधिक से अधिक सपने उन शक्तियों को आएंगे। सपनों में आपको मंदिर दिखाई देते हैं, शक्तियों की ज्योति दिखाई देती है, तस्वीर नजर आती है, देवी देवताओं की मूर्तियाँ एवं मंदिर दिखाई देना आप लोगों को सपने के दौरान शुरू हो जाते हैं। तो यह मुख्य संकेत कहलाता है कि शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। तो आपके इष्ट देव की दिव्य शक्ति आप लोगों को प्राप्त हो रही है, लेकिन जब आप इनको बहुत ही ज़्यादा प्रभाव इन शक्तियों का देखते हैं या फिर इनको जानने का प्रयास करते हैं तो इनको जानने का केवल एक ही मार्ग है, वह और है ध्यान। जब तक आप लोग ध्यान की अवस्था में नहीं उतरते हैं तो इन शक्तियों के अनुभव आपको पूर्ण रूप से नहीं आएंगे। यह शक्तियाँ कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पाती हैं कि जब तक आप लोग ध्यान की ऊर्जा उन शक्तियों को नहीं देंगे तो वह शक्तियाँ कार्य नहीं करती हैं। कोई भी कार्य जब आप शक्ति से लेते हैं तो आपका पूरा माइंड फोकस आप लोगों का उस कार्य के ऊपर होना चाहिए, उस शक्ति के ऊपर होना चाहिए, उस बात के, उस विचार के ऊपर होना चाहिए जो आप उस शक्ति से कराना चाहते हैं। और इसके लिए आपको एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। आपका एकाग्रता केवल और केवल ध्यान ही एक ऐसी वस्तु है जो यह बढ़ा सकता है। इसी प्रकार से दूसरा संकेत आप लोगों को प्राप्त होगा, वह पूजा के समय हो सकता है कि जैसे ध्यान करते समय आप लोगों को अनुभव आना, कोई आवाज़ महसूस होना, साथ में आपके कंधे भारी हो जाना, आप लोगों का सर भारी हो जाना, आंखों से भर भर कर आंसू आना, साथ में आपके शरीर में वाइब्रेशन महसूस होना, कंपन महसूस होना। और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे कंपन भी आपके शरीर में बढ़ती चली जाती है। तो यह संकेत देता है कि ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ रही है और जैसे जैसे ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ती है वैसे वैसे शक्तियों का संचार भी होता चला जाता है। पूजा के समय पर आपको बहुत से अनुभव ऐसे होते हैं जैसे किसी के चलने की आहट आना या फिर आपको महसूस होता है कि किसी ने आपको आवाज लगाई है। अनेक प्रकार की आवाजें आपको पूजा के समय पर सुनाई देती हैं। किसी के चलने की आहट या किसी ने आपको आवाज लगाई है, कोई अजीब सी आवाज आपके कानों में अचानक ही गूंजना शुरू हो चुकी है। कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई था जो आपके कान के पास आवाज लगाकर चला गया है। इस प्रकार के अनुभव भी आप लोगों को आएंगे ही आएंगे जब कोई शक्ति जागृत होती है। आपके शरीर भी यह दिखाता है कि जैसे शरीर में अचानक ही आप लोगों को एक ठंडक महसूस हो जाती है। कभी आपके जो शरीर का तापमान है वह बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही आप ध्यान की परम अवस्था पर जाते हैं, उन शक्तियों को प्राप्त करते हैं तो
वैसे वैसे आपके शरीर में ठंडक महसूस होनी आपको शुरू हो जाती है। अचानक ही आपका पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। आप लोगों को हवा का झोंका महसूस होना शुरू हो जाता है। तो यह संकेत है कि शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, दिव्य शक्तियाँ आप लोगों को प्राप्त हो रही हैं। तीसरा संकेत बात आती है कि तीसरे संकेत में बताया गया है कि जब भी कोई शक्ति जागृत होती है वह आप लोगों को अपनी ओर आकर्षिक करना शुरू कर देती है। अपनी ओर कैसे कि जो भी शक्ति है जो जागृत हो रही है, जिनकी शक्तियाँ जागृत हो रही हैं, तो वह शक्तियाँ आपके आसपास ही होती हैं। तो आपको विचार उनके आएंगे ही आएंगे, सपने उन शक्तियों के आएंगे ही आएंगे। इसी प्रकार आपका मन भी उन शक्तियों की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। आप लोग अध्यात्म के मार्ग की ओर बढ़ना शुरू कर देते हो। उन शक्तियों की पूजा में आप लोगों को आनंद आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के संकेत हैं जो यह दिखाते हैं, आपको बताना शुरू कर देते हैं कि कोई ना कोई शक्ति है तो जागृत हो रही है जो आपके साथ है। काफी साधक ऐसे हैं जो पूजा के दौरान उनके शरीर में अपने आप ही हलचल होना शुरू हो जाती है। कई बार हाथों में हलचल होना, पैरों में हलचल होना, सर पे कोई हलचल होना, अपने आप अजीब अजीब सी हलचल उनके शरीर पर होना शुरू होती हैं। तो यह संकेत है कि जो ऊर्जा आपके शरीर पर आ रही है, जो शक्ति आपके आसपास है, आपके शरीर की क्षमता के अनुसार नहीं है, उससे काफी अधिक है, जिसकी वजह से आपके दिमाग पर उन शक्तियों का प्रभाव आता है और इस तरह की हलचल आपके साथ में अपने आप ही होना शुरू हो जाती है। काफी साधक ऐसे हैं जो रात्रि के दौरान जिन्हें झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो भी शक्ति आप प्राप्त करते हैं ध्यान के माध्यम, जप के माध्यम, तप के माध्यम से, आपके शरीर में वह शक्ति रहती है। लेकिन जैसे ही आप लोग सोते हैं या फिर जब भी आप लोग ध्यान की अवस्था में होते हैं, ऐसे में वह शक्ति पूरे शरीर में अंदरूनी रूप से दौड़ती रहती है। जहाँ भी वह शक्ति टकराती है तुरंत आपके शरीर में झटका पड़ता है। तो इस तरह के संकेत अगर आपको प्राप्त होते हैं तो ये शक्तियाँ जागृत होने के बहुत ही ज़्यादा मुख्य संकेत हैं। आप लोगों को ध्यान के माध्यम से तस्वीर नजर आ सकती है, शक्तियों के दर्शन आपको हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो तस्वीर आप लोगों ने देखी हुई है कि वही शक्ति आपको दर्शन दे, नहीं, क्योंकि शक्ति किसी भी रूप में आप लोगों को दर्शन देती है। वह तस्वीरें हम इंसानों ने बनाई हुई हैं, ठीक है। आप जैसे इंसानों ने, हम जैसे इंसानों ने, व्यक्तियों ने उन तस्वीरों को बनाया हुआ है, लेकिन जो दर्शन आप लोगों को होते हैं वह एक अलग ही रूप में शक्तियाँ देती हैं। हाँ, उनके हाव भाव हैं जो मिलते जुलते आपको नजर आते हैं। आपके मन में एक भाव आ जाता है कि ये वह शक्ति है जिसकी मैं पूजा करता हूँ। तो ध्यान के द्वारा भी आप लोगों को शक्तियों के दर्शन होते हैं। इस तरह के संकेत अगर आपको मिलते हैं, ध्यान में आप लोगों को अनुभव आते हैं, तो यह शक्तियाँ जागृत होने के मुख्य संकेत हैं। इसी प्रकार से बात आती है चौथे संकेत की। चौथे संकेत में बताया गया है कि जब भी कोई शक्ति जागृत होती है तो आपको आभास आने शुरू हो जाते हैं। कैसे आभास? पूर्व जन्म के आभास भी आपको आ सकते हैं। आपको होने वाली घटनाओं का पहले ही पता चल सकता है। जैसे आप लोगों ने कुछ ऐसा दृश्य देखा, आपको महसूस हुआ कि जैसे मैं उस स्थान पर गया हुआ हूँ, लेकिन इस समय पे आप नहीं गए हैं, इस जन्म में नहीं गए हैं, आप पिछले जन्म में कहीं ना कहीं उस स्थान पर गए होंगे। लेकिन जैसे ही आपने वो देखा आपको महसूस होता है कि इस स्थान पर मैं पहले आ चुका हूँ, क्योंकि आत्मा है जो हर रूप से हर एक जगत में घूमना शुरू कर देती है। उस व्यक्ति को सूक्ष्म रूप से जगत में और सूक्ष्म रूप से शक्तियों के दर्शन उनको होना शुरू हो जाते हैं। सूक्ष्म रूप से उनकी आत्मा इस ब्रह्मांड में घूमना शुरू कर देती है। ऐसे लोगों को जो शक्तियाँ जो प्राप्त हो जाती हैं, जिन साधकों को, उनको होने वाली घटनाओं का भी पहले पता चलना शुरू हो जाता है कि उनके साथ क्या होने वाला है, कल क्या होगा। इस तरह के संकेत उनको मिलना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों को शक्तियाँ भी संकेत देती है सपने के माध्यम से कि आपके साथ यह होने वाला है, आपके साथ यह अच्छा होने वाला है। इस तरह के अगर आप लोगों को संकेत मिलते हैं तो आप ये जान सकते हैं कि शक्ति आप लोगों के साथ है, वह जागृत हो रही है। आप लोगों को केवल और केवल उन्हें और उनकी शक्तियों की ऊर्जा बढ़ाने की आवश्यकता है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, तप करें। जैसे जैसे आप इस तरह के अभ्यास करेंगे वैसे वैसे
वह चीज़ें और भी ज़्यादा प्रभाव से आना शुरू हो जाती हैं, दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से शायद आप लोगों को महसूस तो सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वह शक्तियाँ कार्य नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जब आपके घर में कोई बुरी शक्ति का प्रभाव होता है, ऐसे में वह शक्ति पूर्ण रूप से कार्य नहीं करती है। आप लोगों को महसूस होती है लेकिन कार्य नहीं करेगी। साथ में आप लोगों के शरीर पर इस तरह के अनुभव जरूर आते हैं, लेकिन बीमारियां भी अधिक बनी रहती हैं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, काम धंधे व्यापार बंद आप लोगों के जब होना शुरू होते हैं, तो यह शक्तियों के नहीं, बुरी शक्तियों के प्रभाव हैं। क्योंकि इस तरह के जब अनुभव आते हैं तो साधक समझता है कि यह मेरी परीक्षा चल रही है, लेकिन शक्तियां कभी भी इतनी परीक्षा आप लोगों की नहीं लेती हैं कि आप लोगों को रोटी के ही लाले पड़ना शुरू हो जाए, क्योंकि आपने उनकी पूजा की है। ऐसा नहीं है कि आपने उन लोगों को, उन शक्तियों को आप लोगों ने मजबूर किया, क्योंकि अगर आप भक्ति करते हैं तो परीक्षा आपकी कभी नहीं होती है। अपने भक्तों की ईश्वर परीक्षा नहीं लेते, क्योंकि अगर ईश्वर आपकी परीक्षा लेना शुरू कर दें तो आप लोग कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। बुरी शक्तियों के संकेत कुछ होते हैं जिनकी वजह से शक्तियों पूर्ण रूप से नहीं आ पाती है, पूजा का फल पूर्ण नहीं मिल पाता है। तो अगर आपके साथ कोई समस्या है, आपके घर में कोई समस्या है, तो आप कोई बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं। बात करने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर आपको दिया हुआ है। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या को बता सकते हैं व अपनी समस्या का समाधान भी तुरंत जान सकते हैं। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ।